ओम शांति। आज 9 जनवरी 2022। परमात्मा शिव कहते हैं, मीठे बच्चे, सब दुखी आत्माओं को सुखी बनाना यह एक परमपिता शिव का ही कार्य है, फर्ज है। वही सर्व का सद्गति दाता है। संपूर्ण पावन बनने के लिए अव्यवाचारी बनना है, अर्थात एक परमपिता परमात्मा शिव से ही सुनना है, उसे ही याद करना है। खुदाई खिदमतकार बन भारत को पवित्र बनाने की सेवा करनी है। परमपिता से ही, एक परमपिता से ही प्रीत बुद्धि रखनी है। आगे बाबा ने कहा, मैं आकर तुम बच्चों को सभी वेदों शास्त्रों का सार इस ब्रह्मा तन में प्रवेश करके समझाता हूँ। ब्रह्मा तो परमात्मा शिव का बच्चा है, न कि विष्णु का। हाँ, ब्रह्मा ही सतयुग में विष्णु बनते हैं, फिर विष्णु 84 जन्मों के बाद ब्रह्मा बनते हैं। ये बहुत गुह्य राज है जो हम बच्चों के सिवाय और कोई समझ न सके। अभी इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ब्रह्मा मुख द्वारा हम ब्राह्मण बच्चों का जन्म हुआ है, तो हम बच्चों को बहुत नशा और खुशी रहनी चाहिए। बाबा ने आगे कहा, तुम बच्चे मुझसे 5000 वर्षों के बाद इस संगम पर ही मिलते हो, जबकि मैं आकर तुम सबको अशांति से शांति में ले जाता हूँ। दुनिया वाले शांति के लिए कितनी कॉन्फ्रेंसेस आदि करते हैं, आपस में मिलते हैं कि सृष्टि में मारामारी बंद हो जाए और आपस में शांति हो जाए, क्योंकि डरते हैं कि आपस में लड़कर कहीं विनाश ना कर दें। पर ये भूल जाते हैं कि परम पिता परमात्मा शिव ही आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की फिर से स्थापना करते हैं, जो वर्तमान समय हो रही है, और शांति धाम सब आत्माओं को अपने साथ ले जाते हैं, जहाँ से फिर सुखधाम में हम आते हैं। अर्थात शांति तो संसार में एक शांति का सागर परम पिता शिव ही कर सकते हैं और कोई नहीं। बेहद का पिता बेहद सुख का वर्षा देते हैं। ये परम पिता परमात्मा का ही कल्प कल्प का फर्ज है कि जो भी दुखी है उन सबको सुखी बनाना। इस दुनिया में तो हर एक आत्मा किसी न किसी कारणवश खुद ही दुखी है, पतित है, तो फिर वह औरों को पावन सुखी कैसे बना सकती है। गाते भी हैं, सर्व का सद्गति दाता एक ही है। हे परमपिता परमात्मा, आओ और हम सब पतितों को पावन बनाओ। यह तो सब धर्म वाले जानते हैं कि भारत में ही गॉड गॉडेसेस का राज्य था। उस समय केवल देवी देवता धर्म वाले ही थे। प्राचीन भारत की बहुत महिमा है। भगवान ने पहले स्वर्ग रचा, उसका मालिक भारत ही था। स्वर्ग में सोने हीरे की महल थी, खाने थी। भारत बहुत साहूकार था। अब कलयुग के अंत में अनेक धर्म हैं, केवल एक देवी देवता धर्म ही नहीं है। बाकी सभी लोग कंगाल महान दुखी बन पड़े हैं। फिर परमपिता परमात्मा आकर इस आसुरी दुनिया का विनाश करते हैं और स्वर्णिम दुनिया की स्थापना करते हैं। निराकार परमात्मा कहते हैं, मैं इस बूढ़े तन में ब्रह्मा में आकर प्रवेश करता हूँ, आता भी हूँ भारत में। भारत ही परमपिता परमात्मा शिव की जन्म भूमि है, कर्म भूमि है। ये सब बना बनाया भेद का बड़ा ड्रामा है, जो सेकंड बाय सेकंड पास होता रहता है और फिर 5000 वर्षों के बाद रिपीट होता है। जो कुछ भी हम दान पुण्य इत्यादि करते हैं, ये सब है भक्ति मार्ग। इसका फल अल्पकाल के लिए, अर्थात एक जन्म के लिए ही मिलता है। जो भी हम देवी पूजा, शक्तियों की पूजा या गणेश पूजा जो भी करते हैं, तो उसमें जो है बाबा उसे गुड्डे गुड़ियों की पूजा कहते हैं, क्योंकि मूर्तियाँ बनाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, फिर पानी में डुबो देते हैं। बाबा कहते हैं, ये सब बेसमझी हुई ना। यज्ञ जब रचते हैं तब भी एक बड़ा शिवलिंग तथा छोटे छोटे शालिग्राम बनाते हैं।
पर समझते कुछ भी नहीं। ये सब अभी का यादगार है, जबकि हम बाबा के बच्चे पर अपने परमपिता परमात्मा शिव के साथ इस सृष्टि परिवर्तन के कार्य में, इस बेहद के यज्ञ में उनका साथ देते हैं, उनकी मदद करते हैं। भक्ति में अब कुछ सार रहा ही नहीं। भक्ति का विस्तार इतना हो गया कि उसमें सार ही खत्म हो गया। पहले पहले तो अव्यभिचारी केवल शिव की ही भक्ति होती थी, पर धीरे धीरे व्यभिचारी और कलयुग के अंत में आते आते पत्थर टिक्कर, यहाँ तक कि मनुष्यों की भी भक्ति होने लग गई। हम भगवान की श्रीमत पर, शिव की श्रीमत पर चलते हैं, तभी श्रीमत भगवत गीता गाई हुई है। श्री अर्थात श्रेष्ठ मत, ऊंची ते ऊंची मत है भगवान की। दुनिया वाले कहते हैं श्री कृष्ण भगवान वाच, पर श्री कृष्ण तो स्वर्ग का पहला प्रिंस था। संगम युग पर पावन श्री कृष्ण 16 कला संपन्न संपूर्ण पावन हो न सके, क्योंकि ये तो पतित दुनिया है। बाबा कहते हैं आर्टिफिशियल कृष्ण तो बहुत बनते हैं, पर प्रैक्टिकल रियल तो सत्युग में ही होगा। द्रौपदी का वस्त्र हरण चीर हरण भी दिखाते हैं। ये इसी समय कलयुग की बात है। बाबा ने कहा अभी पवित्र बनने से 21 जन्म कभी नग्न नहीं होंगे। वहाँ है ही राम राज्य। इस दुनिया में मुख्य विकार है अशुद्ध अहंकार, देह अभिमान। यहाँ देह से मोह रहता है। सतयुग में सब आत्माभिमानी होंगे। वहाँ समझते हैं हम पुराना शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। हम सब आत्माएं हैं। हमें अब अपने परम पिता परम आत्मा को याद करते रहना है, क्योंकि अब अपने घर उस सुप्रीम पिता के साथ वापस घर जाना है। इसे कहा जाता है आत्माओं की सच्ची सच्ची रूहानी यात्रा। तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो रास्ते में राम राम कहते जाते हैं। इसी तरह यहाँ भी अब सच्चे सच्चे तीर्थ पर जाना है, इसलिए परम पिता को याद करते चलना है। अब सारी दुनिया तो राजयोग सीखेगी नहीं, कल पहले वाले ही आएंगे। अभी कलम लग रहा है देवी देवता धर्म का। ये मीठा झाड़ था, फिर प्रायलोप हो गया। बाकी टालियाँ खड़ी हैं। बाबा इसका मिसाल बनियन ट्री से देते हैं कि जैसे कि इसका जो है फाउंडेशन देवी देवता धर्म सड़ गया है और बाकी वृक्ष जो है अन्य धर्मों पर जीवित है। भारत कितना सरताज था। धर्म के लिए ही कहा जाता है रिलीजन इज माइट। परमपिता परमात्मा शिव है सृष्टि का बीज रूप। हम उनकी फैमिली हो गई। बाप सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है। सब कुछ आत्मा में ही होता है। आत्मा में ही अच्छे बुरे संस्कार होते हैं। इस समय सबकी आत्मा तमो प्रधान हो गई है। सबसे ज़्यादा तमो प्रधान बुद्धि भारतवासी ही बने हैं। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्माएं भारत की ही थी। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती। आत्मा में ही 84 जन्मों का पाठ भरा होता है, जो हर कल 5000 वर्षों के बाद रिपीट होता है। परमपिता परमात्मा भी इस ड्रामा के वश में है। इस ड्रामा के उसमें बंधायमान है, पार्ट बजाने के लिए बंधे हुए हैं। एक्यूरेट टाइम पर ही आते हैं। उनको भी अपना पार्ट टाइम पर ही बजाना है। जो पार्ट है सबको सुखी बनाना। परमात्मा है तो छोटी बिंदी, पर भक्ति के लिए फिर बड़ा लिंग बनाते हैं जिसकी पूजा हो सके। इस समय सबकी आत्मा और शरीर दोनों पतित हैं। सतयुग में जब आत्मा पावन होती है तो उसको शरीर भी पावन मिलता है। बाबा कहते हैं इस समय मैं सबका उद्धार करने के लिए आता हूँ। रात से दिन में जाने का रास्ता बताता हूँ। बाबा अक्षर में बहुत अपनापन झलकता है, इसलिए वर्षा याद आता है। प्रभु या ईश्वर कहने से वर्षे का नशा इतना नहीं चढ़ता। आज का वरदान है स्वस्थिति द्वारा हर परिस्थिति को पार करने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। जो बच्चे त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहते हैं वह अपने स्वस्थिति द्वारा हर परिस्थिति को ऐसे पार कर लेते हैं जैसे कि कुछ था ही नहीं। नॉलेजफुल त्रिकालदर्शी आत्माएं, यानी कि त्रिकालदर्शी मतलब जो कि अपने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर कि हम पहले क्या थे, हम देवी देवता थे और फिर जो पहले हम अनादि में जो हम
आत्माएं थी, परम धाम में थी, फिर देवी देवता बनी, और फिर जो है अब फिर से जो है हम जो है अपना जो है बाबा के मददगार बन रहे हैं, जो तीनों कालों को जानती हैं। तो वही जो है समय प्रमाण हर शक्ति को, गुण को ऑर्डर प्रमाण चलाते हैं। ऐसे नहीं कि समय आने पर ऑर्डर करे सहन शक्ति को और कार्य पूरा हो जाए फिर सहन शक्ति आए। जिस समय जो शक्ति जिस विधि से चाहिए उस समय अपना कार्य करे, तब कहेंगे खजानों के मालिक मास्टर त्रिकालदर्शी। स्लोगन: जो सदा खुश रहते हैं और सबको खुशी बांटते हैं वही सच्चे सेवाधारी हैं। तो आज हम सारा दिन यही अभ्यास करेंगे कि मैं बहुत ही खुश नसीब, सदा खुश रहने वाली आत्मा हूँ। मेरे से खुशी के प्रकंपन चारों दिशाओं में बहुत दूर दूर तक फैल रहे हैं। ये खुशी के प्रकंपन सर्वप्रथम मुझे ही मिल रहे हैं। मैं इन खुशी के प्रकंपनों से ओतप्रोत होकर बहुत ही हल्कापन महसूस कर रही हूँ। मेरे इन प्रकंपनों से मेरे आसपास का वायुमंडल बहुत ही लाइट, चार्ज्ड, एनर्जेटिक हो रहा है, जो कि अन्य आत्माओं को भी स्वतः और सहज विधि से लाभान्वित कर रहा है। ओम शांति।